वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे जिन्हें आप पसंद करते हो या प्यार करते हो, इस वक्त वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो गाइस ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गुड न्यूज़, दूसरा ऑप्शन है लव लेटर और तीसरा ऑप्शन है मैसेज। तो तीनों को ध्यान से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं। चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने गुड न्यूज़ वाले ऑप्शन को चुना है। तो जिन्हें आप प्यार करते हो वो आपको लेकर अभी राइट नाउ किस तरह की फीलिंग और एनर्जी में है, क्या उनके इमोशंस हैं। पहला तो यहाँ पे सोशल मीडिया का कार्ड निकला है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको सोशल मीडिया पे लगातार स्टॉक कर रहे हैं या उनकी नज़रें आपके सोशल मीडिया पर हैं। अगर आप या इन्होंने किसी एक पार्टनर ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद भी आपको ये देख रहे हैं। और अब ये मत पूछिएगा कि जब ब्लॉक कर दिया या हमसे कांटेक्ट ही नहीं रखा तो हमारे बारे में इनको इंटरेस्ट क्यों है, हमारे बारे में इनके मन में क्यों इस तरह की फीलिंग है कि चलो हम उन्हें देखते हैं। क्योंकि कई बार वजह बहुत अलग होती है। इंसान जल्दबाजी में गुस्सा उतारने के चक्कर में या अपने गुस्से के कारण कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे बाद में पता लगता है। तो इनके साथ वही हो रहा है। इनको आपकी याद भी आती है और ये आपकी जब याद इन्हें ज़्यादा आती है तो ये क्या करते हैं कि आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, परेशान ना करे, तो ये अपना मन, अपना दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की, किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। और कई बार इनकी कोशिश में इनको असफलता यानी कि फेलियर साबित होता है, इनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो अभी तो इनका जो करंट इमोशन है, इनकी जो वर्तमान स्थिति है आपके लिए, वो इमोशनल होने से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल दिख रही है। मतलब ये दिमाग में किसी तरह के प्लानिंग को बनाते जा रहे हैं कि इस रिश्ते में इनको आगे चलकर ये करना है। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तो यही जानेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग का जो फोकस है वो इनके फ्यूचर एक्शन पर नहीं है, इनकी करंट एनर्जी पर है, जो वर्तमान की इनकी सिचुएशन है। ठीक है, इनके अगले एक्शन के लिए मैं दूसरी कलेक्टिव रीडिंग लाऊंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनके एफर्ट्स के बारे में, इनके एक्शन के बारे में ही बताया जाएगा। तो ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग है और इस पर्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई सामने वाला इस इंसान के बीच में कमियां निकाले। इनको लोगों की अप्रिसिएशन लेना, लोगों से सहानुभूति लेना, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स ग्रैब करना, अटेंशन सीकर है ये इंसान। अगर आप इनकी तारीफ़ें करोगे तो इनको बहुत मज़ा आता है, अंदर से बहुत सुकून फील होता है इनको। लेकिन अगर आप इनको सीधे शब्दों में कोई ऐसी बात बोल डालोगे जहाँ इनको अपनी पावर जो है वो फील नहीं होती, जहाँ पर ये अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, ऐसे लोगों से इनको लगता है कि सामने वाला तो मेरी इंसल्ट कर रहा है या उसको मेरे अंदर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो ये थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कुछ लोगों में यही मुझे लग रहा है ईगो की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है आप दोनों का। अदरवाइज़ ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कप कार्ड आए हैं जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं। और जब भी टैरो में जो ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है उसमें ज़्यादा जो कप कार्ड्स होते हैं वो यही बताते हैं कि इंसान आपके लिए करंट एनर्जी में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि ये रिश्ता किसी तीसरे की वजह से आपका हो सकता है ख़राब हुआ है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने इस रिश्ते में जलती हुई आग में घी का काम किया है कि दो लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे करना है,
कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान हो सकता है जिनको आप पसंद नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो कि इनका कौन सा फ्रेंड है या इनका कौन सा करीबी है जो आपके साथ इनके रिलेशन को बिल्कुल भी एडमायर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। क्योंकि कुछ ज़िंदगी में लोग होते हैं जिनको दो प्यार करने वालों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती कि वो इतना प्यार कैसे कर सकते हैं आज की डेट में। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी अपनी लव लाइफ अगर अच्छी नहीं चलती तो उनके मन में एक जेलस या ईर्ष्या या जलन का भाव आ जाता है कि अगर मेरा रिश्ता ख़राब है तो मैं इसका भी ख़राब करूँगा या करूँगी। तो ये आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इनको दूर रहने की ज़रूरत है। और अगर वो लोग ऐसे हैं जो इनके बचपन से ही करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, जिनसे ये अलग नहीं हो सकते, तो इनको अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स या अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें, जो लाइफ में रिलेशन है या मैरिज हो गई है या कोई क्रश है इनका, ये किसी को डेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनको ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए। क्योंकि इन्हीं के दोस्तों के कारण मुझे इनकी लाइफ का जो पैटर्न है वो या लाइफस्टाइल है वो बहुत अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर जब भी पॉजिटिव सोचते हैं तो पुरानी बातें इनके सर पे बर्डन पड़ता है, भार के रूप में इनको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। और कुछ इनके दोस्त ऐसे हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका जो रिलेशन है वो आगे चलकर बहुत स्लो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि अगर आप आज रीडिंग सुन रहे हो तो कल में ये रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे स्लो ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस रिश्ते में गुड न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिलेगी। गुड न्यूज़ जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये वापस आने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और ये किसी तरह की गुड न्यूज़ आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। या तो इन्होंने कोई रिसेंटली किसी जॉब या प्रोफेशन में कोई प्रमोशन मिला है, और अगर ये अपना बिज़नेस करते हैं तो किसी अच्छी बिज़नेस डील को इन्होंने क्रैक किया है, या कोई इनको अच्छा मुनाफा हुआ है, या इनके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई सेरेमनी है, घर में भाई बहन में से किसी की शादी पक्की हो गई है, या घर में किसी तरह का कोई सेलिब्रेटरी इवेंट या ऐसा कुछ फंक्शन इनकी ज़िंदगी में होने वाला है, जिसके कारण ये आपको एक इनविटेशन के रूप में भी कांटेक्ट बनाना चाहते हैं कि आपको वहाँ पर बहाने से बुलाकर पुरानी सारी गलतियाँ, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े वो दूर हो जाएंगे, और फिर से इस रिलेशन में आप दोनों के बीच में एक अच्छा मज़बूत कनेक्शन और एक रोमांटिक जो फीलिंग्स होती हैं किसी भी कपल के बीच में, वो दोबारा से रिकिंडल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम आगे आएगा, लेकिन थोड़ा स्लो आएगा। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस हैं, राशियां हैं, वो इनके बर्थ चार्ट में, इनके कुंडली के अंदर जो स्ट्रॉन्ग राशियां होंगी वो वाटर एलिमेंट की राशियां, फायर एलिमेंट की राशियां हो सकती हैं। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और पाइसेस नज़र आ रहा है मुझे, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि की। और फायर एलिमेंट में तीनों ही राशियां आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी थोड़ी कम है ऑप्शन 1 में। आप कोई दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हो अगर आपके पार्टनर किसी और ज़ोडिएक साइन के हैं, या आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अभी भी वेटिंग की एनर्जी है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये इंतज़ार आपका
अगले 10 दिनों से लेकर आने वाले 1 महीना 1.5 महीने तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपके लिए इस रिलेशन में काम करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और हो सकता है अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों में कर रहे हैं, या किसी तरह का बिज़नेस है, करियर है, वहाँ पे इनका अभी थोड़ा जो एनर्जी है उधर की तरफ डाइवर्ट हो रखा है। लेकिन आपको भूले नहीं है और आपको सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो मुझे जो नज़र आया है ऑप्शन 1 के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी की अपडेट्स, एनर्जी, इनका नेक्स्ट एक्शन, वो मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ वाली जब रीडिंग करूँगी आप उसमें सुन सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही है। लाइक दे देना वीडियो को, कमेंट करके क्लेम कर लेना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, सरप्राइज़ वाले ऑप्शन को, तो पहली बात तो ये सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको। या तो आप में से कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आने वाला है, या इनका जन्मदिन आने वाला है और ये आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वक्त बिताने के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनके साथ डेट पर कब चलोगे। क्योंकि काफ़ी रोमांस दिख रहा है मुझे इनके अंदर, काफ़ी रोमांटिक पर्सन है आपके, लेकिन हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। कभी इस रिश्ते में इतना इमोशंस डालते हैं, एनर्जी देते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत देते होंगे कि जब भी आप तैयार होते हो या आप इनके लिए कुछ भी स्पेशल करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। और कभी कभी इतनी प्रशंसा करते हैं आपकी कि आप हैरानी में पड़ जाते हो कि अभी 1 हफ़्ता पहले लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, और अभी कुछ दिनों में इनकी एनर्जी कैसे शिफ्ट मारती है, फ्लिप हो जाते हैं। कभी कभी आपको इनका नेचर और मूड समझ नहीं आता होगा, क्योंकि ये थोड़ा मिस्टीरियस हैं। पूरी तरह से हर एक इंसान को जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते आपके पार्टनर, क्योंकि इनके साथ कुछ जीवन में ट्रेजेडी हुई है या किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है, या ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन आपको लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, और इनका आपसे अगला जो टाइम है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा कोजी होगा। एक दूसरे के साथ आप अच्छे पलों को बिताने वाले हो। अगर ऑलरेडी आपका और इनका किसी भी तरह पहले कोई फ़िज़िकल रिलेशन बना है या आप इतने क्लोज़ आए हो, तो ये दोबारा उसी एनर्जी को रिवाइव करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और ये सरप्राइज़ ही होगा आपके लिए, अचानक होगा, और ये सरप्राइज़ लेना भी पसंद करते हैं और लोगों को सरप्राइज़ देना भी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी देने वाले हैं, किसी भी तरह का गिफ्ट हो सकता है, वो प्यार का तोहफ़ा, चाहे इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई रोमांटिक अंदाज़ ये अपना दिखाएं आपको मनाने के लिए, और आप भी हैरान हो जाओ कि पहले खुद लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में मेरे रूठने पर मुझे मनाने भी आ जाते हैं। तो अभी ना काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है। और आप लोगों के लिए इस पर्सन के जो बर्थ डेट होंगी, जन्म की तारीख, वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगा या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाओगे या आपसे ये रीडिंग कितनी रिलेट होती है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इनके इनिशियल्स या इनका बर्थ डेट नहीं निकल के आता ऑप्शन में, तो घबराना नहीं है, एनर्जीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि हर चीज़ हर व्यूअर के लिए नहीं होती। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, जो उस समय एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके विचार क्या हैं, आपका ऑरा कैसा है, आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का रिज़ल्ट है,
मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है, वो कितनी जल्दी आपकी लाइफ में रिसीव होता है, ये सब कुछ आपकी मेंटल कैपेसिटी पर, आपकी खुद की इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। क्योंकि इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हर इंसान को ये ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया में जो भी सोचे उसको आसानी से पाले, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझे। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो सरप्राइज़ के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन अगर ख़त्म हो गया है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आपको किसी नए पर्सन से सरप्राइजिंग तरीके से मिलने की भी ज़रूरत है। आप किसी को बहुत जल्द ट्रैवल करके मिल सकते हो, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने आ सकता है। ऐसा भी आप लोगों के साथ हुआ होगा जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कई बार अचानक गायब हो जाते होंगे। इस रिलेशन से अचानक ही उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, नंबर चेंज कर लिया, ईमेल पे ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आपके पर्सन दोबारा लाइफ में आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से शॉक भी है, और कुछ लोगों में ये सरप्राइज़ है, ये जानकर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर, क्योंकि वो आपको अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दोबारा से जीना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम इस रिश्ते में किए हैं जो आपने उनको मना किया था, धोखा दिया हो सकता है, किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन के लिए। जब ये उस इंसान की लाइफ में गए हैं और इन्होंने उनको और आपको कंपैरिजन में रखा है, दोनों को देखा है कि नेचर में वो कैसा है, आप कैसे हो, वो पर्सन सेल्फिश है या नहीं, आप अनकंडीशनल लव देते हो या नहीं। तो इन्होंने चेक किया है दो लोगों को, या ये दो ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। तो यूनिवर्स कुछ लोगों को तो सीधा ही कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन का वेट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन बेटर होने वाली है। लेकिन 25 से 35% के जो पार्टनर हैं वो अभी भी 1 से 3 हफ्ते, अगला 1 हफ्ता और अगले 3 हफ्तों के बीच में अपनी एनर्जीज़ को चेंज करेंगे, अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, और आपके लिए रोमांटिकली इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके लिए ना बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, कुछ पुराने भी आ रहे हैं, और आपके हाथ में वो पावर दी जा रही है कि आपने लोगों के साथ किस तरह से पेश आना है। आप उनको फ्रेंड बनाकर रखना चाहते हो, या फिर जो पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आप उस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहते हो। क्योंकि आपका पर्सन तो चांस चाहता है या चाहती है, क्योंकि हम उन्हीं की रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले हैं कि इनके अलावा भी कुछ अन्य लोग आपकी लाइफ से जुड़ना चाहते हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, या आप जैसे लोगों की कमी कुछ लोगों को अपने जीवन में फील हो रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लविंग हो, क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का आपका एक मकसद है, एक पर्पस है। आप इमोशनल तो हो, लेकिन जब एक बार कुछ डिसाइड करते हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटते। तो आपका गो गेटर अप्रोच लाइफ के अंदर दूसरे लोगों में एक अट्रैक्शन दे रहा है। तो आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, और इस डर के कारण भी ये वापस आना चाहते हैं कि कहीं मेरे हाथ से ऐसा ब्यूटीफुल कनेक्शन निकल ना जाए। तो इनके बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 3, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 31। ये इनके बर्थ डेट हैं, और इनके नाम का पहला लेटर जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, VRGAILF TKZMCOHDQPBAILF
YSUJ और लास्ट है N। तो ये उनके नाम के पहले अक्षर हैं जिनका आपके लिए एक बार फिर से प्यार, मोहब्बत और फीलिंग्स उमड़ रही हैं, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ वक्त बिताने के लिए। और सरप्राइजेस का जो हाईलाइट है वो आज की रीडिंग का इनकी एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहा है कि किसी तरह से आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन इनके सारे ही आए हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं, मेजर राशियाँ आई हैं। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना और अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन आपकी कमी को फील कर पा रहे हैं, तो रीडिंग सुनकर इनको कांटेक्ट नहीं करना, उनको चेस करने दो, उनको आपकी याद में तड़पने दो, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है और कई बार आपको रिलेशन में अकेला फील कराया है। तो अब जब उनके साथ भगवान ने इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी है, तब ये आपकी तरफ अकेलापन फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके प्यार को एक बार और मौका दे दो। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई प्लीज़ कमेंट करके क्लेम करिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो को लाइक नहीं देते, आप लोग लाइक दोगे उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना गाइज़, हमेशा ज़िंदगी में सारे दिन 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं होते। कई बार रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आती हैं जैसे आज की आई है, और कई बार मिक्स्ड एनर्जीज़ आती हैं, 50-50 रीडिंग आती है, अच्छी और 50 नेगेटिव। तो कभी भी माइंड अपना परेशान नहीं करना, एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, आज नहीं तो कल उस एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे, भगवान से प्रे करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चेजिंग एनर्जी में नहीं रहोगे, अपनी ज़िंदगी को फुलफिलिंग बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, मोटिवेशनल एनर्जी को लाइफ में हमेशा कायम रखोगे, तो आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, हमेशा आप निराश और परेशान रहते हो, नकारात्मक सोच ज़्यादा है, तो आने वाली जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनको भी आप ब्लॉक कर देते हो। तो अभी के लिए इतना ही है। अब मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन थर्ड, आपने मैसेज वाला ऑप्शन चुना है। पहली बात तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को चैटिंग करना बहुत पसंद होगा किसी भी तरह से। आप या आपके पार्टनर का हो सकता है ये ऑनलाइन कांटेक्ट बना हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ऑनलाइन मीडिया रिलेटेड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकता है, जिसे बातें करना बहुत पसंद है, सोशल बटरफ्लाई हो सकता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, हैंग आउट करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो एक यंग, यूथफुल, वाइब्रेंट एनर्जी ऑप्शन थर्ड वाले लोगों की नज़र आ रही है। ये जो मैंने आपको एनर्जीज़ बताई हैं, ये आपकी भी या आपके पार्टनर की भी, दोनों से रेजोनेट हो सकती हैं, या दोनों में से किसी एक पर्सन की इस तरह की यूथफुल, बबली, चार्मिंग, अपफ्रंट, गो गेटर एनर्जी है, जो लाइफ में हर उस नई चीज़ को पाना चाहते हैं या जानने के इच्छुक हैं जो ज़िंदगी उनको देना चाहती है। तो आपका पार्टनर जो है, पहली बात तो अगर आपको छोड़कर गए हैं, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक में डाला है, या इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपने इनको ब्लॉक्ड कर दिया है, क्योंकि आपने इनको चांस दिए सुधरने के, वेट किया कि ये वापस लौटेंगे और ये आए भी, लेकिन इनके कार्ड्स देखकर लगता है कि इन्होंने वापस आपकी लाइफ में आने के बाद भी पुरानी गलतियों को दोहराया है। अपनी गलतियों से इन्होंने सीखा नहीं, बल्कि उनको रिपीट किया है। और अब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चांस देने के लिए सोच नहीं रहे, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को लेकर प्रोटेक्टेड हो।
आपको डर लग रहा है कि दोबारा इस पर्सन पे विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आप ही के फ्रेंड सर्कल में या आप ही के रिश्तेदारों में या आप ही के जानने वाले किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाया, चाहे ऑनलाइन रिलेशन बनाया, उनसे सिर्फ बात करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आप ही के किसी जानकार या करीबी से छुप छुप के मिलना, डेट पर जाना, टाइम बिताना। और जब ये बातें आपके सामने निकल कर आईं, तब आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया या उनको अपने फ़ोन कांटेक्ट में ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी से ब्लॉक किया होता तो आप आज रीडिंग देखने ना आते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में इनको लेकर इमोशनल फीलिंग्स आज भी दिल के किसी कोने में मौजूद नज़र आ रही हैं। और मैं ऑप्शन थर्ड वालों को ये भी बताऊंगी, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑप्शन फर्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। जब ऑप्शंस को चुना जा रहा था तो आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि 1 को चुनूं या थर्ड को चुनूं। तो अगर आपकी एनर्जीज़ 1 पर गई हैं तो वहाँ भी कोई मैसेज आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। और अगर कुछ लोग ऑप्शन 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उसे भी सुन सकते हो, क्योंकि कई बार हमारी एनर्जीज़ जब ऑप्शन चुनते हुए कंफ्यूज्ड होती हैं तो इसका मतलब आधे आंसर ऑप्शन 2 में है, आधे किसी और में है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर साफ क्लियर कर रहे हैं कि मैसेज आने वाला है कुछ लोगों को। शायद इस रीडिंग को सुनने के बाद आधे लोगों को उनके पार्टनर का जो मैसेज है अगले 4 दिनों से लेकर आने वाले 25 दिनों के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 डेज़ टिल 25 डेज़। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5 आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका या उनका लकी नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ये भी बताते हैं कि आप में खट्टी मीठी नोक झोंक हमेशा से होती रही है जब से आपका ये रिलेशन बना है। कई बार ब्रेकअप हुआ है, कई बार आपका और इनका रिलेशन टूटा है, लेकिन फिर दोबारा आप इकट्ठे हो जाते हो, वापस आ जाते हो कांटेक्ट में। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछले 2 महीने, 4 महीने, 7 महीनों से कुछ लोगों का कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, या उन्होंने कहीं ब्लॉक में डाल दिया है, या आपको उन्होंने ये बोलकर छोड़ दिया कि उनका और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि ऑप्शन थर्ड में कुछ लोग मुझे पहले से शादीशुदा नज़र आ रहे हैं, और ये आपके साथ भी रीडिंग जो है वाइस एंड वर्सा मैच हो सकती है, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और उनका इस पार्टनर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जहाँ पर अब कहीं ब्रेक लग गया है, या अब आपको लग रहा है कि चीज़ें अनक्लियर हैं, फ्यूचर पता नहीं साथ में है या नहीं। लेकिन आप उनका बार बार सोशल मीडिया, ऑनलाइन अकाउंट चेक करते हो दिन में कई बार। तो पहले तो मेरे दर्शकों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ज़िंदगी में अगर किसी का भी साथ चाहिए, कोई भी इंसान अगर आपको छोड़ जाता है, तो पहली बात उस एनर्जी से बाहर आ जाओ कि आपने उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज नहीं करना कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, एक बार बात कर लो, एक बार क्लियर कर लो। ये वाली एनर्जी आप में से ना कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं अपने रिलेशन में, जो गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद इंसान को अपनी उस हैबिट से, उस आदत से बाहर आना पड़ता है। अगर आप नहीं आओगे तो ये इंसान आपके रिलेशन में आगे चलकर भी
इन एंड आउट सिचुएशन रखेंगे, कभी आ जाएंगे कभी फिर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन थर्ड, इस पर्सन को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, अपनी आज़ादी। और इनके जो ज़ोडिएक साइंस हैं, इनकी जो राशियां हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में एयर एलिमेंट की राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसमें भी लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो नज़र आया है स्ट्रॉन्गली, वो है अर्थ एलिमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और उसमें कैप्रिकॉन और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कन्या और मकर राशि की। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट की राशियाँ, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लियो है, सिंह राशि। और उसके बाद जो अगली राशि है वो है मेष, यानी कि एरीज। लास्टली वाटर एलिमेंट में यहाँ एक ही साइन आया है जिसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है पाइसिस, मीन राशि। तो अभी इस पर्सन को अगर आप कुछ भी बोलोगे, समझाने की भी अगर कोशिश करोगे ना, तो वो एक उल्टी डायरेक्शन में उस बात को ले जाएंगे। बेटर है इनको समझाने का प्रयास मत करो। अगर आपको लगता है कि बार बार इनको समझाने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी ये पर्सन उस एनर्जी में आए ही नहीं हैं जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर पाएँ कि वो गलत हैं, उनसे गलतियाँ हुई हैं, और वो अपनी समझदारी को उस समय यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पर करना चाहिए। ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी बहक जाते हैं, कान के थोड़े कच्चे हैं, और थर्ड पर्सन यहाँ पे इनकी लाइफ में आप दोनों का रिलेशन ख़राब करने में तुला हुआ है। कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों में, और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनके घर के बड़े लोग हैं, माता पिता, बड़ी बहन, बड़ा भाई, कोई भी, या घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है, जिनको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पार्टी करना, घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में बिज़ी रहना, रात को देरी से घर आना, अगर ये मेल हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके कुछ तौर तरीके ऐसे होंगे जहाँ पर घर वाले रिस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे, पाबंदियाँ लगाते होंगे, और आपका जो पर्सन है या पार्टनर है वो थोड़े फ्रीडम फ्रीक हैं, उनको अपनी आज़ादी में कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है, कि उनको ज़्यादा रोका टोका ना जाए, ज़्यादा पूछताछ ना की जाए, कहाँ गए, किससे मिले, कौन फ्रेंड सर्कल में है। ये थोड़ी अपनी मन मर्ज़ी के मालिक हैं और अपनी ज़िद को ऊपर रखते हैं। आपके साथ भी इनका कभी कभी जो व्यवहार है, बिहेवियर है या एटीट्यूड है, वो स्टेबल नहीं रहता। एक दिन रोमांटिक है, बहुत इमोशनल आपसे बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, बहुत आपको कंफर्टिंग फील कराएंगे, काफ़ी नॉलेज और विजडम रिलेटेड बातें आपसे शेयर करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग आपके साथ करेंगे, और कुछ ही दिनों के बाद यही पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे आउट होते हैं, ऐसे गायब होते हैं जैसे आपके साथ उनका कभी कोई रिलेशन ही नहीं रहा। तो ये ना बंदा अंदर से वुंडेड पर्सन है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बचपन में इनकी कई इच्छाओं को दबाया गया है, या इनकी इच्छा और उम्मीद लोगों से इतनी ज़्यादा रहती है, जब वो पूरी नहीं होती तो ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो अभी ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ये स्वीट रोमांटिक फाइट भी कर ले तो वो सुकून देती हैं, चाहे लड़ लो झगड़ लो, लेकिन प्यार तो आप ही से है। क्योंकि घर से इनको कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती होंगी जहाँ पर ये परेशान हो जाते होंगे कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पाता, मैं क्या बताना चाहता हूँ और मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। तो अगर ये करियर में अच्छा कर रहे हैं, लाइफ इनकी ऑलरेडी सेट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं, पैसे की भी कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। काफ़ी ज़िंदा दिल पर्सन है, अपनी लाइफ में सारी लग्जूरियस और जितना भी इनका दिल है कि मैं अपनी लाइफ को एक रॉयल लाइफ की तरह जी कर जाऊँ, शान और शौकत से भरी हुई ज़िंदगी
तो वो लाइफस्टाइल इनको पसंद है और इनके जो विचार हैं, इनके जो सपने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ऊंचे विचार हैं, ऊंचे सपने हैं। तो जब इनको लगता है कि मुझे अपने सपनों को पहले पूरा करना है और इनको घर वाले जब सपोर्ट नहीं करते तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं। और अगर जहाँ पर इनके घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पे भी ये किसी ना किसी चीज़ से निराश रहते हैं। तो थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव है इनका, लेकिन अभी ये आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई महीनों से कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, किसी को शिद्दत से ज़िंदगी में पाने की जो प्यास है या एक ज़िद है वो आपके अंदर भी बनी हुई है। आप भी गिव अप नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि दोबारा इस रिश्ते में काम किया जाए। तो डेफ़िनेटली आपका रीयूनियन होगा जिनका नहीं हुआ, और जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो पुरानी बातों का जो दर्द है या पुरानी नेगेटिविटी, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, विश्वास नहीं हो पा रहा था, कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं और इनको लगता है कि अब आपके दिल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप पहले से थोड़े मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हो। और ये ज़रूरी भी है हमारी सोल ग्रोथ के लिए, हमारी अपनी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अगर हम किसी को बार बार माफ़ करते रहेंगे तो वो इंसान तो कभी अपनी गलती को जानेगा ही नहीं, और अगर अपनी गलती को जान गया तो समझ जाओ कि उसी दिन से उसको अवेयरनेस आ गई है कि ज़िंदगी में जैसे उसका दिल दुखता है वैसे ही वो दूसरों का भी आज तक दुखाता आया है या आई है। तो कुछ लोगों में डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर इस रिलेशन में स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी जॉयफुल टाइम, हैप्पी टाइम, एंटरटेनिंग टाइम, लविंग टाइम आप लोग बिताने वाले हो। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज ऑफ मेरे दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है और इनका जो अगला एक्शन होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें कलेक्टिव एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। तब तक आपको वेट करना है। बाकी आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, ज़रूर इसे क्लेम करो, आई क्लेम दिस रीडिंग, छोटू सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।